एक सीक्रेट आपने इंग्लिश का जान लिया ना, आप अभी से इंग्लिश बोल पाओगे। ट्रस्ट मी, आप मुझे थैंक कहोगे ये सारी चीज़ें करने के बाद, क्योंकि ये सारी चीज़ें करने के बाद आप इंग्लिश एकदम फ्लुएंट हो जाएंगे। आप एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोलोगे और आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल यहाँ तक बढ़ जाएगी। लाइक लिटरली आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलेंगे अगर आपने ये एक इंग्लिश का सीक्रेट जान लिया तो चलते हैं सीक्रेट की ओर। देखो, आपको इंग्लिश बोलने के लिए कोई रॉकेट साइंस पढ़ने की तो कोई भी ज़रूरत नहीं। हम एकदम आसानी से इंग्लिश सीखेंगे, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे क्या, हम जो भी हिंदी में बोलते हैं, जो भी हम हमारी नेटिव लैंग्वेज में बोलते हैं ना स्पेशली, तो हमें वो सारे हिंदी के सेंटेंसेस जो है ना वो हमें सारे के सारे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं। यस, और जब हम ये ट्रांसलेट करेंगे उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे और बोलेंगे तो उसके बाद हम उसे यूज़ में लाएंगे हमारी डेली लाइफ में, जो कि हमारा मोटिव है। सो जब भी हम कोई चीज़ बोलते हैं हिंदी में, हमारी लाइक नेटिव लैंग्वेज में हम कोई भी हिंदी का सेंटेंसेस बोलते हैं, सो उसी सेंटेंस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। हम उसे ट्रांसलेट करेंगे, उसे समझेंगे और फिर हम उसे बोलेंगे। और जैसे ही हम बोलना चालू कर देंगे ना, हम उसे यूज़ में मिलाएंगे। लाइक अभी मुझे बोलना है कि मुझे थोड़ा पानी दे दो। ओके, सो ये मैंने हिंदी में बोला। सो मैं जो इंग्लिश में बोलना है तो मैं कहूँगी गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ये मैंने ट्रांसलेट कर लिया और उसका इंग्लिश में निकलता है ये गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो अब ये मैंने पढ़ लिया, मुझे पता आ गया। तो अभी अगर मुझे पानी मांगना है कि मुझे पानी दो, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे पानी दो, मैं कहूँगी गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। इसे कहते हैं उसे यूज़ में लाना। देखो, इंग्लिश पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसे यूज़ में लाना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमें कोई चीज़ करनी है तो उसके लिए हमें उसे यूज़ में लाना पड़ेगा, ना कि सिर्फ पढ़ना पड़ेगा। आपने वोकैबुलरी पढ़ ली, आपने इंग्लिश के नॉवेल्स भी पढ़ लिए, न्यूज़पेपर तक पढ़ लिए, सब कुछ इंग्लिश में कर लिया, लेकिन फिर भी आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे, तो उसका रीज़न यही है, आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहे हो, आप उसे यूज़ में नहीं ला रहे हो, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है इंग्लिश लर्निंग में। आई नो ये सारी प्रॉब्लम्स मैंने भी फेस करी थी, मैं भी आप ही के जगह पर थी। आप जैसे अभी स्ट्रगल कर रहे हो इंग्लिश के लिए, कुछ सालों पहले मैं भी उसी पोजीशन पर थी, द सेम पोजीशन, और आज मैं यहाँ पर हूँ, मैं इंग्लिश बोल रही हूँ क्योंकि मैंने वो सारी चीज़ों को फेस किया और उसके बाद मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और आप सबको भी यही करना है। देखिए, इंग्लिश स्पीकिंग इज़ नॉट अ बिग डील। हम सब इंग्लिश में बोल सकते हैं, सिर्फ हमें ज़रूरत है थोड़ा सा कंसिस्टेंटली ध्यान देने की इंग्लिश पर। ओके, सो जो भी हम बोलेंगे ना वो हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और उसे हम यूज़ में लाएंगे। ओके, और उसके बाद क्या है, तो उसके बाद ना आपको थोड़ा बहुत ग्रामर देखना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं देखना है क्योंकि हमें कोई ग्रामर का टीचर तो बनना नहीं है, हमें तो सिर्फ इंग्लिश बोलने से मतलब, राइट। सो बोलने के लिए हमें सिर्फ थोड़ा बहुत ग्रामर आना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम टेंस करेंगे, कंजक्शन और प्रेपोजिशन करेंगे, तो इतना इनफ हो जाएगा। मैंने भी यही सारी चीज़ें की थी, उसके बाद मैं काफ़ी अच्छी खासी इंग्लिश बोलने लग गई थी। ओके, सो आप सबको भी यही करना है, कोई ज़्यादा डीपली ग्रामर नहीं पढ़ना है क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हम ये सारे सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलेंगे ना, तो अब हमारा कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ होगा कि हाँ भाई, अब तो मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, अब मैं इंग्लिश बोल भी लूँगा। लाइक ऐसे जब हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना, तब हमें बहुत अच्छा लगने लगता है और उसके बाद हम वही चीज़ से दोहराने लग जाते हैं वापस और वापस। तो लाइक जब हमें इंग्लिश बोलनी आ जाए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेंगे पब्लिकली इंग्लिश बोलना, क्योंकि अकेले में इंग्लिश बोलना अलग बात है और पब्लिकली स्पीकिंग करना बहुत ज़्यादा अलग बात है। सो जितना ज़्यादा हो सके हम पब्लिकली स्पीकिंग करेंगे इंग्लिश, सो दैट कि हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा और हम बहुत अच्छे से फ्लुएंट हो जाएंगे इंग्लिश में। और ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है कि अभी मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ थोड़ी बहुत तो मुझे भाई हो गया, अब मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें रोज़ के रोज़ इंग्लिश के बारे में न्यू चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ इतना जितना हमने पढ़ा उतना ही नहीं है इंग्लिश में। इंग्लिश बहुत बड़ी है, तो हमें वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके पढ़नी है। ऐसा नहीं कि हमें सब एक दिन में ही पढ़ना है, हम पढ़ेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन सब पढ़ेंगे। लाइक अभी मैंने टेंस पढ़ा, समझो टेंस, प्रेपोजिशन और कंजक्शन मैंने पढ़ लिया, तो मैं इतनी इंग्लिश बोल पा रही हूँ अभी। ओके, सब हम और पढ़ेंगे, हम और क्या पढ़ेंगे, हम नई चीज़ें देखेंगे इंग्लिश में, हम पिक्चर देखेंगे इंग्लिश में, मूवीज़ देखेंगे, गाने सुनेंगे, तो फिर उसके थ्रू हमें न्यू वर्ड्स पता चलेंगे, उन वर्ड्स के राइट प्रोनाउंसिएशन पता चलेंगे। अगर जब हमें इन सारी चीज़ों का थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगा ना, उसके बाद हम ऐसा कुछ लाइक और अच्छे से हम फ्लुएंटली हो जाएंगे। हम इंग्लिश पॉडकास्ट सुनेंगे, हम इंटरव्यू सुनेंगे, तो उसके बाद ना हमारे दिमाग में ना
न्यू न्यू वर्ड्स आ जाएंगे, हमारा दिमाग ना ग्रैब कर लेगा न्यू वर्ड्स को, न्यू सेंटेंसेस को कि ये क्या है, ये तो मुझे पता ही नहीं है। ऐसे तो अब हम क्यूरियस हो जाएंगे उस चीज़ को लेकर कि ये क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो तब हम उस चीज़ का पता लगाएंगे कि हाँ ये वर्ड का मतलब ये होता है, तो हम उसे यूज़ में लाएंगे अपनी लाइफ में। तो इसी तरीके से हमें पढ़ना है रोज़ और कंसिस्टेंटली पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आज पढ़ा और कल नहीं, हम रोज़ पढ़ेंगे इंग्लिश के बारे में और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जब भी आपके पास फ्री टाइम हो आप ट्राई करो कि आप इंग्लिश सुने। ओके और हमें क्या सुनना है मैं वो भी आपको बता दूंगी। आपको इंग्लिश पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं क्योंकि पॉडकास्ट भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं न्यू। और हाँ, पॉडकास्ट इंग्लिश में होना चाहिए, ना कि हिंदी में होना चाहिए, क्योंकि हमें इंग्लिश सीखनी है, राइट। तो उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना हम इंग्लिश सुनेंगे। और पॉडकास्ट भी मैं आपको ना 2-3 पॉडकास्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी जो कि प्रियंका चोपड़ा के हैं। एक्चुअली ना प्रियंका चोपड़ा के ना इंटरव्यू की खास बात ये होती है कि वो ना बहुत ज़्यादा फ्लुएंट इंग्लिश में, बहुत ही ज़्यादा, लाइक वो तो मेरी लाइक इंस्पिरेशन है मेरे लिए। सो मैं अभी जो भी इंग्लिश बोलती हूँ, जितना भी बोलती हूँ, मैं उन्हीं की वजह से बोलती हूँ क्योंकि उनकी इंग्लिश इतनी ज़्यादा साफ़ है ना कि मैंने उनके ना बहुत सारे पॉडकास्ट सुने, मैं उनके हर इंटरव्यूज़ देखती हूँ क्योंकि उनसे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ इंग्लिश से रिलेटेड। वो जो भी सेंटेंसेस बोलती है ना, मैं हर बार नोटिस करती हूँ कि वो हर बार ना अलग अलग वर्ड्स बोलती है, तो मुझे वो आसान हो जाता है न्यू वर्ड्स मिलने के लिए। तो मुझे वहाँ से बहुत न्यू वर्ड्स मिलते हैं, न्यू फ्रेजेस मिलते हैं, और वो एडियम्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसके थ्रू मुझे एडियम्स भी मिल जाते हैं। तो मैं वो वर्ड्स ढूंढती हूँ, मीनिंग निकालती हूँ और फिर मैं उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करती हूँ, लाइक यूज़ में लाती हूँ। सो ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि आपको भी यही करना है। जितना हो सके उतना पॉडकास्ट सुनिए, न्यूज़ सुनिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, जितना हो सके उतना इंग्लिश के आसपास ही रहिए, इंग्लिश पढ़े, इंग्लिश सुने, इंग्लिश बोले। ओके सो ये थे कुछ सीक्रेट्स जो कि रिलेटेड थे इंग्लिश के। अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली ना, देन आई एम डैम श्योर कि आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। और मैं गारंटी देती हूँ कि ये सारी चीज़ें करने के बाद आपकी इंग्लिश 110% इम्प्रूव हो जाएगी। अगर नहीं हुई ना तो मुझे सिर्फ कमेंट कर देना, मैं अपना चैनल बंद कर दूँगी। यस, मैं इतना कॉन्फिडेंटली ये चीज़ कह रही हूँ तो इसमें कुछ तो बात होगी ना। ओके क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है, मैंने खुद की है, उसी के लिए मैं आप सबको ये कह रही हूँ कि आपको ये करना ही है। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप गलती कर रहे हैं इंग्लिश बोलने में तो इससे हमें घबराना तो बिल्कुल ही नहीं है। हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करके हमें वो दोबारा चीज़ नहीं करनी है। हमें एक बात ध्यान रखिए कि हमें इंग्लिश लर्निंग नहीं छोड़नी है, हमें पढ़ते ही रहना। अगर भले ही आप अभी मिस्टेक कर रहे हैं लेकिन आप उस मिस्टेक से सीखेंगे, कुछ ना कुछ आप उस मिस्टेक से ज़रूर सीखेंगे और उस मिस्टेक को सीख कर हम आगे बढ़ेंगे। हमें क्विट नहीं करना, हमें बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करना है। हम इंग्लिश सीखेंगे और बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे। ओके सो गाइस, दैट इज़ फॉर टुडे। ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपने इस वीडियो के थ्रू कुछ अच्छी बातें सीखी होंगी। तो आपको इस वीडियो का बेस्ट पार्ट क्या लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप नेक्स्ट क्या देखना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके सो दैट इज़ फॉर टुडे। सी यू इन आवर नेक्स्ट। टिल देन बाय।